चंपई सोरेन आज झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगे। रांची में देर रात नई सरकार की तस्वीर साफ हो पाई जब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री मनोनीत किया और आज शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। चंपई सोरेन को 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं और सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। विधायक दल का नेता मनोनीत होने के बाद उन्होंने आदिवासी और गरीबों के हक में लड़ाई जारी रखने की बात कही। झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। गुरुजी मेरा आदर्श है। चंपई सोरेन के सीएम बनने के फैसले के साथ ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में आया सियासी तूफान थमता हुआ दिख रहा है और अनिश्चितता के बादल भी छटते हुए दिख रहे हैं। बताया जाता है खुद हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना को कमान देने के बदले चंपई सोरेन को चुना। इस फैसले के पीछे कई वजह हैं। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। जेएमएम के आदिवासी चेहरा माने जाने वाले चंपई के नाम पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी ऐतराज नहीं है। बड़ी बात यह है कि चंपई का नाम आगे कर हेमंत सोरेन ने परिवार में बगावत को भी दबा दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के नाम पर उनकी भाभी सीता सोरेन तैयार नहीं थी और वो अपना दावा ठोक रही थी। एक तरफ रांची में आज 7 बार के विधायक चंपई सोरेन झारखंड की कमान संभालेंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में देश की सबसे बड़ी अदालत हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हेमंत सोरेन की इस याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 3 जजों की बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया और दावा किया कि ईडी ने राजनीतिक मंशा से कार्रवाई की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों के कई नेता ईडी के साथ बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच सोरेन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 2 बड़े दावे किए हैं। ईडी का पहला दावा है कि हेमंत सोरेन को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बुधवार शाम 5 बजे ही सूचना दे दी गई थी और उन्हें इजाजत दी गई कि वो अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सूचित करें, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के आदेश को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सोरेन अपनी गिरफ्तारी से पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना चाहते थे। हालांकि गिरफ्तारी का लिखित आधार उन्हें रात 10 बजे दिया जा सका। गौरतलब है कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार शाम को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस वजह से हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील भी नहीं हो पाई। बाद में सोरेन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करना ठीक समझा। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई के समर्थन में एक और बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा है कि रांची में हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे और उपयोग में करीब 8.5 एकड़ के 12 प्लॉट हैं और ये धन शोधन रोधी कानून के तहत अपराध से अर्जित आय है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तार होते होते झारखंड को सीएम देकर एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक क्या चंपई सोरेन हेमंत की तरह ही गठबंधन की सरकार को चला पाएंगे। नवंबर 2000 से लेकर झारखंड को 11 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और बीजेपी के रघुवर दास को छोड़कर कोई भी सीएम यहाँ 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पूरे हालात पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT। Z News।